नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में ह्यूमनोलॉजी एंड एनरोलमेंट स्टडीज से बनने वाले टॉप में 200 क्वेश्चन की श्रृंखला बच्चों लेके आया हुआ हूँ। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, आपका पेपर बच्चों में बता दूं, आगरा विश्वविद्यालय का जो पेपर आपका लगा हुआ है 28 अप्रैल को BSc और BCom का, जो कि आगरा विश्वविद्यालय का पेपर बच्चों लगा हुआ है। और यदि हम बात करें वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का 30 तारीख को पेपर लगा हुआ है और महाराजा सहेलदेव विश्वविद्यालय का जो कि 29 अप्रैल को पेपर लगा हुआ है। तो सभी के लिए बहुत ही बच्चों हमारी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। मैं आपको बता दूं, सभी विश्वविद्यालय के पेपर मैंने पिछले साल के ऑलरेडी सोल्व करा रखे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दे दिया है, जाकर के अपने विश्वविद्यालय के पेपरों को प्रीवियस करके आप देख सकते हैं। आज की क्लास में बच्चों टॉप में 200 क्वेश्चन की श्रृंखला करा रहा हूं। इसमें से काफी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको देख के ही अपने जो है पेपर आपको देने जाना है। इसकी मैंने बच्चों वन शॉट की एक और भी क्लास मैंने कराई हुई है, 300 क्वेश्चन की श्रृंखला। आप 2-3 क्लास के माध्यम से आप चाहे किसी भी विश्वविद्यालय से अपना कोर्स कर रहे हो, आसानी से अपना पूरा का पूरा पेपर आप जो है कवर करके आप जो है आ सकते हो। तो चलेगा ना ज़्यादा समय बात हो, सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम BA BSc BCom BBA BCA सभी कोर्सों में जो आपको सेकंड सेमेस्टर में आपको जो पेपर देना रहता है ह्यूमनोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का, जो कि कंपलसरी पेपर के तहत, तो आज हम 200 क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चों। संभावित आपके क्वेश्चन है, यही सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पेपर बच्चों आपका इसी प्रकार का आएगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा आगरा विश्वविद्यालय में। 75 आपका नंबर का पेपर रहेगा बच्चों। टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें से 60 क्वेश्चनों का ही आंसर आपको देना पड़ेगा। इसका पहला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा। ठीक है, इसमें बच्चों हम 2 पेपरों को सोल्व करवा रहे हैं। चाहे कोई भी आपका कोर्स हो, BA BSc BCom BBA BC कोई भी आपका कोर्स रहा हो, सभी विश्वविद्यालय के लिए या फिर सभी यूनिवर्सिटी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, और सभी कोर्सों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी के बच्चों सिलेबस सेम है और यही आपको पढ़ना है कंपलसरी पेपर के तहत। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा कि प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था किन मूल्यों पर आधारित थी, आपको बच्चों बताना है। तो प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली बच्चों जो आधारित थी, तो कहोगे किस पर आधारित थी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो बच्चों ये जो आधारित थी, ठीक है, ये आधारित थी धार्मिक मूल्य पर। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है कि वैल्यू शब्द किस भाषा के वैलियर शब्द से बना हुआ है, तो बच्चों लैटिन वर्ड के वैलियर शब्द से आपका बना हुआ है। ठीक है, इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है 3 नंबर की ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से किस गैस की वृद्धि से होता है, आपको बताना है। देखो, ग्लोबल जो वार्मिंग है बच्चों, जैसे कि इस समय धूप जो कि बहुत तेज गर्मी हो रही है, तो सूर्य की जो किरणें जो कि पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जो आपके वायुमंडल में जो आपकी ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, जैसे कि CFC कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सब गैसें क्या करती हैं, ये सब गैसें जो सूर्य की जो गर्मी आती है बच्चों, इसको सोख लेती हैं और पुनः उसको अंतरिक्ष पे जो है जाने नहीं देती हैं। जिससे क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बच्चों बढ़ने लगता है, अभी बढ़ चुका है। इसलिए जो है, जो कि इसी को हम ग्लोबल जो कि वार्मिंग कहते हैं। तो इसकी वृद्धि के मुख्य जो कारण वाली जो गैस बच्चों, जो कि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों। इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस आपको बताना है। ग्रीन हाउस कौन सी इसमें के बच्चों गैस है, तो ऑक्सीजन बच्चों ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, और यदि हम बात करें तो इसमें और दूसरी जो गैस इसमें दी हुई है, इसमें आर्गन, आर्गन भी बच्चों नहीं है, लेकिन मीथेन आपकी गैस है। मीथेन का और आपकी कह सकते हो ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा आपका और CFC हो जाएगा, ये सब गैसें होती है। इसमें का बच्चों तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य प्रभाव क्या है बच्चों, आपको बताना है। इसका बच्चों प्रभाव है समुद्र स्तर में वृद्धि। इसमें का पहला। फिर है कि ग्लोबल वार्मिंग से वायुमंडल की कौन सी परत बच्चों प्रभावित होती है, आपको ये बताना है। तो क्षोभ मंडल होती है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है बच्चों, आपको ये बताना है। क्योटो प्रोटोकॉल बच्चों जो संबंधित है जलवायु परिवर्तन से है, इसमें का दूसरा ऑप्शन। उसके बाद बच्चों पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट भी हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा बच्चों। ये पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। बिंदु आपको याद रखना है। कहाँ हुआ था बच्चों, ब्राजील के रियो डी जनेरियो में। कहाँ हुआ था, वहाँ का कह सकते हो स्थान है रियो डी जनेरियो में। ठीक है, जनेरियो, यहाँ पर बच्चों हुआ था। अगला क्वेश्चन भी बच्चों आपका 9 नंबर की कौन सी मानव गतिविधि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान देती है, आपको ये बताना है। तो कौन देती है बच्चों, तो कहोगे जीवाश्म ईंधन जलाना।
इसमें का बी। फिर एक निम्नलिखित में से कौन पारतंत्र का बच्चों जैविक घटक आपको बताना। देखो बच्चों, जैविक और अजैविक घटक क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैविक का मतलब बच्चों होता है कि जिसमें जान होती है। जैविक घटक बच्चों वे होते हैं जिसमें जान होती है। अजैविक घटक वे बच्चों होते हैं जिसमें जान नहीं होती है। ठीक है, इसमें बच्चों क्या है, जान नहीं होती है। ठीक है, इसमें बच्चों जो है जान नहीं होती है। तो कौन सा बच्चों अजैविक मतलब जैविक घटक है, तो वायु में बच्चों कोई भी जान नहीं होती है, जल में भी जान नहीं है, लेकिन पेड़ पौधों में बच्चों जान होती है। तो इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट होगा। मिट्टी में भी कोई जान बच्चों नहीं होती है, तो तीसरा इसमें का राइट है। फिर कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सबसे पहले किसने दिया बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बच्चों एजी टेंसले ने दिया है। किसने दिया बच्चों, एजी टेंसले ने दिया है। कब दिया है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो 1935 में। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या बच्चों, तो कहोगे सन है, सूर्य है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। ठीक है, सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर भी कर देंगे दोस्तों के पास, जिससे सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को देख ले, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कि ऊर्जा का परिमाण बच्चों हमेशा होता है, तो कैसा होता है, तो कहोगे सीधा होता है। फिर कि अपघटक को और किस नाम से जाना जाता आपको बताना है। तो अपघटक को बच्चों हम मृतपोषी भी कहते हैं। इसमें का सी है। उसके बाद एक निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, आपको बताना है। प्राकृतिक बच्चों पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब यह होता है जो प्राकृतिक के द्वारा निर्मित है। जैसे कि बच्चों मछली घर, मछली घर कहोगे मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और फसल क्षेत्र मतलब जो खेती होती है, जो खेत बनाए गए हैं, उसकी जो है जो कि मेड़बंदी की गई है, तो ये भी बच्चों किसानों के माध्यम से हुआ है, किसान ने ही इसका जो है बनाया है। तो ये कोई भी प्राकृतिक परिस्थिति नहीं है। तालाब बच्चों यदि हम देखें तो तालाब बच्चों जो है मनुष्य के द्वारा भी बनाया जाता है और आपके प्राकृतिक भी होते हैं। तो इसमें का तालाब आप लगाइएगा राइट रहेगा। चिड़ियाघर बच्चों जो कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया, तो ये होगा नहीं, केवल इसमें आप लगाइएगा सी ऑप्शन। इसमें का बच्चों सी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट रहेगा, तालाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा बच्चों घटती है। तो खाद्य श्रृंखला में बच्चों जो ऊर्जा घटती है प्रत्येक कोशीय स्तर पर, इसमें 81। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक आपको बताना। अजैविक बच्चे मैंने अभी आपको बताया, जैविक वे होते जिसमें जान होती है, अजैविक वे होते जिसमें आपकी जान नहीं होती। जैसे कि बैक्टीरिया में बच्चों जान होती है। ठीक है, आपका जो है कवक में भी होती है, और घास में भी जान होती है, मतलब पेड़ पौधे में ही आ जाएंगे आपके छोटे। ठीक है, लेकिन बच्चों तापमान में कोई भी जो है जान नहीं होती है, इसलिए इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस बच्चों अवशोषित करते हैं, आपको बताना है। तो पौधे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन जो कि निकालते हैं। इसमें का भी। फिर कि आपस में जुड़ी जो श्रृंखलाएं होती हैं बच्चों, ये क्या बनाती हैं, आपको बताना है। तो बच्चों खाद्य जाल बनाती हैं। इसमें का बच्चों भी। फिर है कि खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है, आपको बताना है बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जैसे कि मानव जो है, मानव को शेर खाता है, शेर को हिरन नहीं भैया, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, घास को हिरन खाता है, बिल्कुल। हिरन को बिल्कुल मनुष्य भी खाता है, खाने वाले। और जो है मानव को शेर खा लेता है, बिल्कुल। ये दूसरा बच्चों इसमें का फिट बैठेगा, इसमें का दूसरा लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निर्णय लेना मुख्य रूप से प्रबंधन के किस कार्य का हिस्सा है, आपको बताना है। तो ये जो है प्लानिंग का हिस्सा है, इसमें का पहला। फिर एक निर्णय लेने की पहली प्रक्रिया क्या होती है, आपको बताना है। तो समस्या के बच्चों पहचान करना होता है, इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। उसके बाद है कि निश्चितता की स्थिति में निर्णय लेने का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। इसका अर्थ होता है बच्चों सभी जो है परिणाम ज्ञात हैं, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 24 नंबर की तर्क संगत निर्णय लेना आधारित होता है बच्चों। तो ये किस पर आधारित होता है, तो कहोगे तथ्यों जो है तर्क पर, इसमें का सी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी निर्णय लेने में बाधा है, आपको बताना है। तो जानकारी की कमी बच्चों, इसमें का पहला। फिर है कि समूह निर्णय लेना सहायता करता है। तो किसमें बच्चों सहायता करता है, तो बेहतर विचार और सहमति में, इसमें का सी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निर्णय लेने के लिए विकल्प का क्या अर्थ होता है, आपको बताना है। तो विकल्प का जो अर्थ होता है वो होता है संभावित जो कार्य है उसका मार्ग, इसमें का भी। फिर 28 नंबर क्वेश्चन के निर्णय के विरोध की स्थिति को किस प्रकार दूर जो किया जा सकता है, आपको बताना है। तो इसको बच्चों जो है स्वेच्छा से समर्पण करके किया जा सकता है, इसमें का डी। तो दुविधाओं को बच्चों किया जा सकता है, तो इनको हल प्रतिबंधित संतुलित सभी इनको कर हम सकते हैं, इसमें का राइट आपका डी होगा। फिर है कि दुविधा होती है,
दुविधा बच्चों जो होती है, जो कि सामग्री विशिष्ट भी होती है, लक्ष्य विशिष्ट भी होती है, उद्देश्य विशिष्ट, ये सभी। फिर 31 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के 7 पापों में समाहित नहीं है, आपको बताना है। देखो बच्चों, गांधी जी ने 7 पापों की अवधारणा दिया है, जिसमें जो कि सिद्धांत विहीन राजनीति भी है, परिश्रम के बिना धन, इसको भी एक प्रकार के इन्होंने पाप बताया है, त्याग के बिना धर्म, इसका भी इन्होंने पाप बताया है, बिना त्याग के धर्म एक प्रकार का पाप है। अनुशासन के बिना बच्चों शिक्षा, इनका कोई भी 7 पापों में बच्चों ये नहीं आता है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि चरित्र के बिना ज्ञान किस प्रकार की मौलिक जो है विफलता को ये दर्शाता है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो दर्शाता है, ठीक है, स्वार्थ लाभ के लिए शिक्षा का दुरुपयोग, इसमें का पहला। फिर एक नैतिकता के बिना व्यापार का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, आपको ये बताना है। इसका बच्चों उदाहरण है कि लाभ के लिए पोषण, बिल्कुल, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मानवता के बिना विज्ञान का अर्थ क्या होता है, आपको ये बताना है। तो कहोगे विनाश के लिए विज्ञान का उपयोग। मानवता के बिना विज्ञान का मतलब होता है कि विनाश के लिए विज्ञान का उपयोग, इसमें का बच्चों बी। फिर एक सिद्धांत विहीन राजनीति का क्या परिणाम होता है, आपको ये बताना है। तो इसका परिणाम होता है बच्चों भ्रष्टाचार और अन्याय, इसमें का सी। फिर कि कौन सा पाप आनंद में नैतिक पतन को दर्शाता है, आपको बताना है। तो विवेक के बिना सुख दर्शाता है। उसके बाद कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार चरित्र निर्माण की नींव क्या है, जिन्होंने शिक्षा को बच्चों बताया, इसमें 81। विवेकानंद मनुष्य निर्माण शिक्षा से क्या जो है अर्थ ये लगाते थे, आपको बताना है। तेज है ऐसी शिक्षा जो शक्ति साहस चरित्र का जो है निर्माण करे, इसमें 81। फिर है कि विवेकानंद ने किस गुण को मजबूत चरित्र के लिए जो है आवश्यक माना है, आपको बताना है। तो किसको बच्चों माना है, तो कहोगे आत्मविश्वास को, इसमें का भी। फिर एक विवेकानंद के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है, आपको बताना है। तो स्वयं को कमजोर समझना ये सबसे बड़ा पाप है विवेकानंद के अनुसार। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि विवेकानंद के जो शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में सम्मिलित है। तो प्राकृतवाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद, ये सभी, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि विवेकानंद के अनुसार चरित्र निर्माण का अंतिम लक्ष्य क्या है, आपको बताना है बच्चों। तो आत्म साक्षात्कार एवं जो मानव सेवा है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मानव व्यवहार के अच्छे और जो बुरे पहलुओं से संबंधित है। तो क्या संबंधित बच्चों, आपको बताना है। तो नैतिकता संबंधित है, इसमें का सी। फिर कि भारत में जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। तो कहाँ स्थित है, गाजियाबाद में, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार बच्चे के जीवन में माता पिता की मुख्य भूमिका क्या होती है, आपको बताना है। इनकी भूमिका बच्चों होती है अच्छे संस्कार और जो चरित्र का निर्माण करना अपने बच्चों में, इसमें का भी। फिर कि डॉक्टर कलाम का मानना था कि शिक्षकों को कक्षा में जो है क्या करना चाहिए। तो इनके अनुसार जो है इनके अनुसार इन्होंने जो माना है कि जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, तो कक्षा में इनको क्या करना चाहिए, तो विद्यार्थी से जो है जिज्ञासा और रचनात्मकता को जो है प्रेरित करना चाहिए, इसमें का भी। उसके बाद है कि अब्दुल कलाम ने अपनी माता से क्या गुण जो है सीखा था, आपको बताना है। तो इन्होंने बच्चों दयालुता का गुण सीखा था, इसमें का भी। फिर है कि भारत सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण कानून जो है ये कब पारित किया था, तो कहोगे 1988 को, इसमें का बच्चों भी। उसके बाद है कि रिश्वत लेते समय पकड़े जाने पर कौन सी धारा बच्चों लगती है, आपको ये बताना है। तो उसमें जो धारा 7 आपकी लगती है, इसमें का पहला। इसको बच्चों जो कि 1988 में पारित किया गया था अधिनियम को। उसके बाद है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को अन्य नाम से पुकारा है। तो इन्होंने अवस्था का सिद्धांत के नाम से पुकारा है। उसके बाद है कि एनजीटी की बच्चों स्थापना का भी ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, जैसे कि एनजीटी का फुल फॉर्म क्या बच्चों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी जो है स्थापना कब हुई, तो कहोगे 18 अक्टूबर। कब बच्चों इसकी स्थापना हुई, 18 अक्टूबर 2010 को बच्चों इसकी स्थापना हुई। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ। फिर 52 नंबर क्वेश्चन के राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की जो है रक्षा एवं सुधार, इसमें का भी। फिर कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण में शिकायत कौन कर सकता है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों जो कोई भी व्यक्ति संगठन का कर सकता है, इसमें का भी। उसके बाद कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख है, आपको ये बताना है। तो 48 बच्चों ए में है, इसमें 81।
उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रबंधन में धनापेक्ष मूल्यों को सबसे उपयुक्त तरीकों से जो परिभाषित करता है। तो कौन बच्चों करता है, तो कहोगे कार्यस्थल में व्यावसायिकता जो है नैतिकता से जो है संबंधित मूल्य, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य जोड़ देते हैं, तो किस पर बच्चों जोर देते हैं आपको बताना है। तो ये जो जोर देते हैं आंतरिक शक्ति, करुणा और जो है नैतिक आचरण पर, इसमें काशी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सीएसआर का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, कॉर्पोरेट जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसके बाद है कि भारत या फिर भारतीय कानून के अनुसार कुछ कंपनियों को जो है औसत शुद्ध लाभ का कितने प्रतिशत सीएसआर पर जो गतिविधियां हैं इसकी उस पर खर्च करना आवश्यक है बच्चों, तो कहोगे 2%। उसके बाद देखिएगा सीएसआर निधि निम्नलिखित में से किस कार्य में उपयोग की जा सकती है आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा में, इसमें का राइट आपका सी है। उसके बाद है कि विश्वासों एवं ज्ञान के दार्शनिक अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो ज्ञानवी मीमांसा के नाम से, उसमें का बी। उसके बाद कि भारत में निजीकरण की शुरुआत बच्चों कब हुई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा 1991 में, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका 62 नंबर है कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये कब किया गया था, आपको ये बताना है। तो कहोगे 1969 को, ठीक है, 19 जुलाई 1969, इसमें का पहला ऑप्शन बच्चों पूर्णतः राइट है। उसके बाद है मानव मूल्य किस भावना को विकसित करने में सहायता करता है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो सहायता करता है समुदाय को, इसमें का राइट आपका डी। फिर एक विश्व पर्यटन दिवस बच्चों मनाया जाता है 5 जून को, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में फंसेगा। फिर एक धर्म शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो संस्कृत भाषा से लिया गया है, ठीक है, जो कि धर्म धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करना। उसके बाद है कि रामकृष्ण मिशन संस्था किसके विचारों से प्रभावित है, आपको बताना है। तो स्वामी विवेकानंद के विचारों से, इसमें का पहला। उसके बाद बच्चों 67 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा कारक भ्रष्टाचार वृद्धि से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो कौन सा कारक बच्चों संबंधित है, तो ये सभी हैं, जैसे कि अपराधियों को संरक्षण, दोषपूर्ण कानून, अपर्याप्त आय, सभी, इसमें का डी। फिर की रिश्वत अधिनियम जो कि 2010 किसके लिए था, आपको बताना है। तो घूसखोरी से संबंधित अपराधों के बारे में प्रावधान के लिए भी था और जुर्माने के साथ दंडे दोनों के लिए था, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका क्या कथन किसका है कि सीएसआर खर्च जो है सामाजिक जिम्मेदारी है, ना कि कोई टैक्स है। तो ये बच्चों जो स्टेटमेंट है ये अजीम प्रेम जी के द्वारा दिया गया है, इसमें का बी। फिर एक द रोड ए हेड, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा बच्चों लिखी गई है, तो अजीम प्रेम जी के द्वारा ही, इसमें का बी है। फिर साइबर सुरक्षा बच्चों क्या आपको बताना है। साइबर सुरक्षा क्या है, तो एक ऐसी बच्चों प्रक्रिया है जिसे नेटवर्क और उपकरणों को बाहरी खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया जाता है, इसमें का बी। अगला फिर आपका 72 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक निर्णय पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, तो कहोगे विज्ञापन, इसमें का सी। फिर आपका है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किस प्रकार का प्रदूषक है, आपको ये बताना है। तो बच्चों एक गैसीय प्रदूषक है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भोपाल की दुर्घटना किस गैस के कारण बच्चों हुई थी, आपको बताना है। देखो भोपाल में गैस रिसाव हुआ था जहाँ पर हजारों लोगों की जानें गई थी। ये बच्चों जो घटना हुई थी भोपाल में 1984 की घटना है, जिसमें हजारों लोगों की जानें गई थी। कौन सी बच्चों गैस निकली थी, MIC निकली थी, जिसको हम कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है, तो कहोगे 21% है, इसमें का बी है। फिर एक इनमें से कौन सा प्रदूषक नॉन डिग्रेडेबल है, आपको बताना है, ठीक है। नॉन डिग्रेडेबल का बच्चों जो मतलब होता है वे प्रदूषक होते हैं जो घुलते नहीं, मिट्टी में जो है सड़ते नहीं, वैसे कह सकते हो कि मिट्टी में मिलते नहीं हैं, जैसे कि प्लास्टिक, इसमें का पहला केवल, इसमें का पहला। फिर है कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितने प्रदूषक को शामिल किए गए हैं बच्चों, तो 8 प्रदूषकों को, इसमें का राइट आपका बच्चों डी रहेगा। उसके बाद है कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में 400 से लेकर के 500 तक के वायु स्तर को माना जाता है, तो इसको बच्चों हम जो है बहुत ही खराब मानते हैं, खतरनाक जिसको कह सकते हो, इसमें का डी। फिर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड पर अपने प्रदूषण
प्रदूषित देशों को जो है किसे बताया, आपको बताना है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश किसे बताया है, तो बांग्लादेश को। उसके बाद है कि एजेंडा 21 जो है, जो एजेंडा 21 है, कितने पेज का दस्तावेज है बच्चों, आपको बताना है। तो 300 बच्चों पेज के दस्तावेज है। ये बच्चों पृथ्वी सम्मेलन जो कि रियो डी जनेरियो, इसमें बच्चों अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि ऋग्वेद का प्रथम मंत्र किसकी स्थिति में जो है रचा गया है, आपको बताना है। तो कहोगे अग्नि जी की, इसमें का पहला। फिर आपका कि हिंदू जीवन के कितने जो है महत्वपूर्ण आश्रम बताए गए हैं, तो 4 बच्चों आश्रम बताए गए हैं। पहला आपका जो कि कह सकते हो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर संन्यास। सभी आश्रमों को बच्चों 25 जो है अवधि में बांटा गया है। उसके बाद है कि वेदों में मानव शरीर को कितने भागों से निर्मित जो है माना गया है, आपको बताना है। ठीक है, तो वेदों में मानव शरीर को कितने भागों से निर्मित माना गया, तो कहोगे 5 भागों से। इसमें का सी ऑप्शन। कौन से बच्चों 5 भाग हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और जो आकाश। उसके बाद है कि चाणक्य ने साम्राज्य की स्वच्छता का आधार किसे माना है, आपको बताना है। तो अर्थशास्त्र को। इसमें का राइट आपका रहेगा बी। उसके बाद है कि सुप्रसिद्ध भारतीय ज्योतिषी वाराह मिहिर ने किस जो है पेड़ के महत्व को देखते हुए घर के आगे इस पेड़ को जो है लगाने का आग्रह किया था, तो किस पेड़ का बच्चों आग्रह किया था, अशोक के वृक्ष को। इसमें का सी ऑप्शन। फिर है कि बरगद के वृक्ष की विशेषता क्या है बच्चों, आपको बताना है। जैसे कि कुष्ठ रोग की दवा में काम करता है बिल्कुल, और जो है मिट्टी को रोके रखने की क्षमता भी है। ठीक है, और साथ ही हवन पूजा आदि में जो है उपयोगी बिल्कुल। इसमें का डी। फिर है कि वह विकास जो भविष्य की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है, तो बच्चों सतत विकास कहलाता है। ठीक है, इसमें का आपका राइट रहेगा बी। इसमें का भी ये सतत विकास की बच्चों परिभाषा है। फिर है कि निम्न में से कौन सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है, तो फेसबुक बच्चों सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी, लेकिन वीडियो कॉल कोई भी बच्चों सोशल मीडिया नहीं है। इसमें का सी। फिर है कि वातावरण की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों के बुरे प्रभाव से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, तो कौन सी बच्चों करती है, आपको बताना है। तो कहोगे ओजोन परत करती है। इसमें का सी। फिर है कि गैला इटली ने जो है मूल्यों को बांटा है, आपको बताना है। तो इसने बच्चों मूल्यों को 3 भागों में बांटा है। इसमें कब लगा दीजिएगा दूसरा। फिर कि श्रीमद् भगवत गीता किस महान ग्रंथ का अंश है, आपको बताना है। तो महाभारत का है। इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, आपको ये बताना है बच्चों। तो इसमें बच्चों जो है अध्याय 18 है, 700 बच्चों श्लोक हैं भगवत गीता में। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निर्वनीकरण से होता है, निर्वनीकरण से बच्चों मृदा अपरदन होता है। इसमें का पहला, क्योंकि बच्चों निर्वनीकरण क्या है, पेड़ पौधों को काटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि साइलेंट वैली जिसको हम शांत घाटी, ये चर्चित है। तो ये जो है जैव विविधता तथा जैव सदाबहार वाहन के जो वन है, इनके संरक्षण के लिए। फिर एक एकाधिकार के संदर्भ में सार्वजनिक से निजी संगठन में जाने से जुड़ी दुविधा क्या है, आपको बताना है। तो इसमें जो बच्चों दुविधा है, नियंत्रण में कमी है। इसमें का पहला। फिर कौन सा जो है मानव पर्यावरण का जो है घटक नहीं है, आपको बताना है। तो बच्चों भूमि नहीं है। ठीक है, उसके बाद है कि सार्क के दशक 2001 से 2010 को किसका जो है दशक घोषित किया गया था, आपको बताना। तो बाल अधिकारों का। फिर है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। इसका जो बच्चों मुख्यालय है दिल्ली में स्थित है। इसमें का राइट बच्चों आपका रहेगा सी ऑप्शन। अब इसकी बच्चों जो है स्थापना कब ही पूछ सकता है एग्जाम में, 1993। ये बिंदु आपको बच्चों याद रखना है। फिर एक रेडियो धर्मी प्रदूषण से मानवीय शरीर को निम्न में से किस बीमारी के होने का खतरा अधिक होता है, आपको बताना है। तो कैंसर का बच्चों। इसमें का पहला। फिर बच्चों लास्ट आपका 100 नंबर क्वेश्चन के रेफ्रिजरेटर समझे एयर कंडीशनर, मतलब जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रिज होता है, तो एयर कंडीशनर होता है, तो इसमें कौन सी बच्चों गैस प्रयुक्त होती है, तो कहोगे CFC होती है। इसमें का पहला।
तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन। अभी एक और भी हम 100 क्वेश्चन करा रहे हैं, जल्दी से उनको भी देख लीजिए बच्चों। 200 क्वेश्चन आपको देख के जाना है, इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। चलेगा, यहाँ से बच्चों एक पेपर और भी, इसमें 100 आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको भी बच्चों जल्दी से देख लीजिए। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा कि सतत विकास का उद्देश्य क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं में जो संतुलन है, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वाहनों से कौन सा जो प्रदूषण होता है, आपको बताना है। तो बच्चों वाहनों से जो प्रदूषण होता है, ठीक है, तो कहोगे दोनों होते हैं, ध्वनि भी होती है, वायु प्रदूषण भी होता है, इसमें का सी। फिर कि चिपको आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है, आपको बताना है बच्चों। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी को, इसमें का भी। फिर कि नीति आयोग की स्थापना बच्चों कब हुई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, 2000 बच्चों 15 में, इसमें का पहला। फिर एक कि निगमित शासन है, तो निगमित जो बच्चों शासन है वो कैसा है, तो क्रिया विधि का संग्रह है, इसमें का पहला। फिर एक विवेकानंद चरित्र निर्माण का आधार ये क्या मानते हैं, आपको बताना है। तो अनुशासन को मानते हैं, इसमें का पहला। फिर एक अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं, आपको बताना है। देखो बच्चों जो आपके अपघटक होते हैं, ठीक है, तो ये बच्चों जो है आपके चौथे पोषी स्तर में आते हैं, क्योंकि प्रथम में आपके जो होते हैं इसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं, द्वितीय में बच्चों शाकाहारी आते हैं जैसे कि हिरन वगैरह, तृतीय में बच्चों मांसाहारी आते हैं, फिर चतुर्थ में आपके अपघटक आते हैं, इसमें कटी। फिर एक रिश्वत अधिनियम जो कि 2010 के तहत, या एक जो अपराध है, तो क्या अपराध है, तो रिश्वत या जो है प्रस्ताव देना ये भी एक अपराध है, रिश्वत मांगना स्वीकार करना ये भी एक अपराध है, विदेशी सरकारी अधिकारों को जो अधिकारी हैं उनको रिश्वत देना भी एक प्रकार का अपराध है सभी, इसमें का डी। फिर है कि पारतंत्र में मानव है, तो पारतंत्र में बच्चों जो मानव है वो क्या है, आपको बताना है। तो मनुष्य को बच्चों सर्वाहारी माना गया है, इसमें का पहला, जो कि ये कह सकते हो शाकाहारी भी है, मतलब जो है मांस भी खाता सब। फिर है कि सीएसआर क्षेत्र इसके सार निकटता से जुड़ा हुआ है बच्चों, तो सीएसआर बच्चों जुड़ा हुआ है सतत विकास से, इसमें कब सी। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समेत मतलब जो है कम करने से, इसमें का बच्चों पहला। उसके बाद कि गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य था, आपको बताना है। तो इनका बच्चों स्वराज से जो तात्पर्य था, ठीक है, देशवासियों के लिए स्वशासन था, इसमें काशी। फिर के मूल्यों का महत्व है, तो मूल्यों का बच्चों जो महत्व प्रेरणा स्तर में वृद्धि करता है ये भी है, और जो व्यवहार को निर्देशित करता है ये भी है, सकारात्मक अभिव्यक्ति विकसित करना ये भी है, इसमें का डी। फिर कि विश्व जल संरक्षण अधिनियम कब बच्चों जो कि मनाया जाता है, आपको बताना है। तो ये जो है 22 मार्च को, कब बच्चों 22 मार्च को। 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, सब बिंदु आपको याद रखना है। उसके बाद है कि स्वामी विवेकानंद ने श्री परमहंस जो कि इनके गुरु थे, इन्होंने इनसे पहली मुलाकात में जो कि क्या प्रश्न पूछा था, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो उन्होंने अपने गुरु से पहले मुलाकात में जो प्रश्न पूछा था वो कहा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, इसमें का पहला, इसमें का पहला। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनः नवीकरणीय संसाधन है, आपको बताना है, ठीक है। तो कहोगे कोयला है, इसमें का पहला, ठीक है बच्चों। ये इसको इधर से इंग्लिश देखिएगा, नॉन रिन्यूएबल मतलब जो है गैर नवीकरणीय है, ये थोड़ा सा हिंदी बच्चों इसमें गलत दी हुई है, इंग्लिश में देखिएगा, ठीक है। मतलब जो कौन सा जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है, ठीक है, संसाधन है जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो कोयला है, इसमें का बच्चों पहला। फिर है कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण है बच्चों, तो ये CO2 हो जाएगी, इसमें का भी। फिर कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बच्चों पारित हुआ, आपको बताना है, 1972 में, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, तो 48 से है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि ध्वनि प्रदूषण जो कि किसमें मापा जाता है, आपको बताना है। ध्वनि प्रदूषण बच्चों डेसिबल में मापा जाता है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। उसके बाद है कि ओजोन परत हमें किससे बच्चों बचाती है, तो पराबैंगनी जो किरण है इससे। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा ऊर्जा का स्रोत आपको बताना है, तो कहोगे सौर ऊर्जा है, इसमें का बी। फिर कि मानवीय मूल्यों का मुख्य संबंध किससे है, आपको ये बताना है, तो कहोगे नैतिकता से है, इसमें का बी। फिर कि डॉक्टर सलीम
अली किस जय क्षेत्र से ख्याति उपलब्ध व्यक्तित्व हैं थे, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है जो पक्षी विशेषज्ञ से संबंधित है, इसमें का सी। फिर कि डॉक्टर कलाम को भारत के मिसाइल मैन उपनाम से व्यापक रूप से जाना जाता है। यह बच्चों उपनाम जो है मुख्य रूप से किस मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। तो उस मिसाइल का बच्चों जो नाम है अग्नि और पृथ्वी से, इसमें का सी है। फिर कि सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, तो कौन सा बच्चों, तो कहोगे समुद्र है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा, इसमें का सी। फिर कि सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, आपको बताना है। तो कार्बन चक्र में। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है, आपको बताना है। तो कहोगे कार्ल रिटर जी हैं, इसमें का पहला। गांधी जी ने कितने पापों का उल्लेख किया बच्चों, तो 7 पापों के उदाहरण इन्होंने बच्चों दिया है, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है बच्चों, आपको बताना है। ठीक है, तो जल प्रदूषण का बच्चों जो कारण है औद्योगिक अपशिष्ट है, इसमें का पहला। बच्चों ने गांधी जी ने जो 7 पाप बताए हैं, थोड़ा सा एक बार इनको सुन लीजिए। ठीक है, इन्होंने बताया है कि सिद्धांत के बिना राजनीति, इनका पहला पाप। दूसरा उन्होंने बताया कि जो है काम के बिना धन, मतलब ये कहते हैं कि बिना यदि काम के आप धन कमा रहे हैं तो एक प्रकार का ये पाप है। तीसरा उन्होंने बच्चों बताया कि विवेक के बिना जो है सुख। ठीक है, मतलब जो है बिना विवेक के आप सुख कर रहे हो तो ये भी एक प्रकार का पाप है। फिर कि नैतिकता के बिना व्यापार, बिना नैतिकता के व्यापार यदि कर रहे हो तब भी एक प्रकार का पाप है। मानवता के बिना विज्ञान, ये भी एक प्रकार का पाप है। और त्याग के बिना पूंजा, ये कहते हैं कि बिना त्याग के पूंजा एक प्रकार की बेकार पूंजा मानी जाएगी। अगला देखिएगा कि जल प्रदूषण बच्चों संबंधित है, तो औद्योगिक बच्चों अपशिष्ट है, इसमें का पहला। फिर कि साइलेंट वैली परियोजना किसके संरक्षण से जुड़ी है, आपको बताना है। तो वर्षा वन से, इसमें का भी। फिर कि पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तो अमेजन वन को, क्योंकि बच्चों 20% जो कि ऑक्सीजन यही प्रदान करता है। अगला देखिएगा जो कि है 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन निजीकरण की समस्या है, आपको बताना है। तो बच्चों ये सभी निजीकरण की समस्या है, जैसे कि गोपनीयता का उच्च स्तर, अनुचित जो है व्यवहार को समर्थन, सामाजिक उद्देश्यों की अपेक्षा है सभी। फिर है सतत विकास की आधुनिक अवधारणा किस पर जो है ध्यान ये केंद्रित करती है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है आर्थिक विकास, सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण सभी पर, इसमें का डी। फिर है कि EMAS, ये बच्चों कौन सा इसका कार्य नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, इसका बच्चों फुल फॉर्म होता है इको मैनेजमेंट एंड एडेट स्कीम। तो इसका कौन सा बच्चों कार्य नहीं है, तो अर्थव्यवस्था को कम करना इसका कार्य नहीं है, और सभी इसके कार्य होंगे, जैसे कि पर्यावरण प्रभाव को कम करना, कानूनी अनुपालन को सुदृढ़ बनाना, मजबूत बनाना, कर्मचारियों की जो भागीदारी सभी। फिर है कि रतन टाटा ने किस वर्ष टाटा समूह के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, आपको बताना है बच्चों। तो 1991 में रतन। ठीक है, उसके बाद है कि मानवीय मूल्यों की नींव है, तो क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो कहोगे सहयोग है, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए कौन सा मूल्य आवश्यक है, तो कहोगे सम्मान है, इसमें का पहला। फिर कि सतत विकास का अर्थ बच्चों क्या होता है, तो प्राकृतिक और आवश्यकताओं के बीच संतुलन के साथ विकास है। फिर एक निम्नलिखित से कौन सा सार्वभौमिक मानवीय मूल्य है, 41 की बात करें बच्चों तो ईमानदारी होगा, इसमें का पहला। फिर है कि वही प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो कहोगे उद्योग है, इसमें का पहला। उसके बाद है कि कौन सा संगठन विश्व पर्यावरण जो है दिवस मनाता है, आपको बताना है। तो कौन मनाता है, तो UNEP मनाता है, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, तो कहोगे 5 जून को। उसके बाद है कि चिपको आंदोलन बच्चों किससे संबंधित, कहोगे फॉरेस्ट से, वन से, वनों को बचाने से। फिर है बच्चों की पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम बच्चों कब लागू हुआ, ये क्वेश्चन तो 100% आपके एग्जाम में फंसेगा। इसको बच्चों लागू किया गया था 1986 को, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मीठे जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, आपको बताना है। तो हिमनद है, इसमें का सी। फिर है कि वनों की कटाई का मुख्य परिणाम क्या होगा, तो कहोगे मृदा अपरदन होगा, इसमें का बी होगा बच्चों। वर्षा की वृद्धि, ऑक्सीजन की जो है वृद्धि नहीं भैया, वनों की कटाई से ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं होगी, वो तो ऑक्सीजन कम होगा। चलो इसमें बच्चों आप बी लगाओ। फिर है इकोलॉजी बच्चों शब्द किसने दिया है, आपको बताना है।
इकोलॉजी बच्चों जो शब्द है, ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। देखो एक बिंदु आपको बच्चों याद रखना है। देखो इकोलॉजी यदि पूछेगा तो अर्नेस्ट आपके हैकल हो जाएंगे। यदि पूछे इकोसिस्टम, यदि बच्चों इकोसिस्टम यदि पूछ ले तो इकोसिस्टम बच्चों जो शब्द दिया है अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। किसने दिया है? अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। ये बिंदु आपको याद रखना बच्चों, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन भी आपका बच्चों की जैव विविधता के नुकसान का एक प्रमुख कारण क्या है, आपको ये बताना है। तो कहोगे शहरीकरण है, इसमें का पहला। फिर कि मानवीय मूल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो चरित्र का निर्माण करना है, इसमें का भी। फिर है कि रियूज, हाँ रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ये बच्चों हिस्सा है, ठीक है। तो किसका हिस्सा है, तो पुराने सामान का पुनः उपयोग का, इसमें का भी। फिर है कि सार्वजनिक अधिकारियों के द्वारा प्राय अधिकतम लाभ के लिए धोखे या आपराधिक गतिविधियों को कहा जाता है। तो इसको बच्चों क्या कहा जाता है, आपको बताना है। इसको बच्चों भ्रष्टाचार कहते हैं, इसमें का सी। फिर है कि कौन सी विशेषता विपणन में नैतिकता से संबंधित नहीं है, तो कहोगे कार्बन उत्सर्जन व्यापार, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर है कि किसी जो है चित्र में उत्पाद को सबसे बड़ा दिखाना वास्तव में ये किसका एक उदाहरण है बच्चों, आपको बताना है। तो धोखे का, इसमें का पहला। फिर कि बिल गेट्स की पत्नी का बच्चों क्या नाम है, आपको बताना, तो कहोगे मेलिंडा गेट्स है, इसमें का पहला। फिर एक अच्छी जो है मूल्य प्रणाली संपूर्ण लोगों के लिए अच्छी, जो कि अच्छा करने की एक क्या है बच्चों, अच्छा करने की बच्चों एक प्रतिबद्धता है, इसमें का पहला। फिर कि मानवीय मूल्यों की विशेषता क्या बच्चों, आपको बताना है। तो धर्मनिरपेक्ष सार्वभौमिक नैतिकता पर आधारित है सभी। फिर कि स्वामी विवेकानंद जी का जो है जन्म कब हुआ, आपको बताना है। इनका बच्चों जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को, इसमें का बच्चों सी। फिर देखिएगा, फिर बच्चों आपका 60 नंबर क्वेश्चन कि किसने जो शिक्षा के अध्यात्मवादी दृष्टिकोण को धारण किया है, तो महात्मा गांधी विवेकानंद दोनों ने किया है, इसमें काशी। फिर कि अल्फा विविधता विद्यमान है, तो ये बच्चों जो कि समुदाय के भीतर, इसमें का पहला। फिर एक कि एक मार्ग मानक की प्रत्यनुभूति है, तो ये कहोगे गुणवत्ता की है। उसके बाद है सरकार के द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रण से उत्पादक इकाइयों की स्वतंत्रता को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो उदारीकरण कहा जाता है, इसमें काशी। फिर है कि किसके साथ दीर्घकालीन अच्छे संबंध चलाने के लिए कंपनी को पारदर्शित रखना चाहिए, आपको बताना है। तो कहोगे बच्चों इसमें देखा जाए तो सरकार, ग्राहक, हितधारक के सभी को, इसमें का बच्चों डी। अगला क्वेश्चन भी आपका 65 नंबर की पर्यावरण जो है द्वारा जीवों की कौन सी विशेषता नियंत्रित होती है, आपको बताना है। तो रंग, रूप, ऊंचाई, स्वास्थ्य व रोग, ये सभी, इसमें का डी। फिर है कि दिल्ली में एनजीटी ने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध बच्चों कब लगाया था, आपको बताना है। तो कहोगे 2017 में, इसमें का सी है। फिर कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो चरित्र निर्माण, जीवन निर्माण, मानव निर्माण, ये सभी, इसमें का डी। इसमें का बच्चों डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर कि किसका जो संचालन पर्यावरणीय ऑडिट के नियमों के अनुसार ही जो है होना चाहिए, आपको बताना है। तो कंपनी का, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि जल मंडल व स्थल के आयतन में जो है इसका अनुपात क्या, आपको बताना है। 7 अनुपात जो है 1 है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना बच्चों कब हुई थी, मतलब एनजीटी की, तो 2010 में, ठीक है, 18 अक्टूबर। ये भी क्वेश्चन बच्चों आपको मैंने बताया था। फिर है कि भारत का निर्माण सूत्र मतलब बी एंड मेक, एक किसने दिया है बच्चों, आपको बताना है। ये बच्चों सिद्धांत जो दिया है विवेकानंद जी ने, इसमें कभी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि आचार नीति एक विज्ञान है, तो मानक का विज्ञान बच्चों, इसमें काशी। फिर कि अजीम प्रेम जी किसके अध्यक्ष और जो है कार्यकारी अधिकारी थे, तो विप्रो के, इसमें काशी। फिर है कि जो शब्द है, ठीक है, सुलेज, इसका तात्पर्य बच्चों क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो तात्पर्य है रसोई एवं जो कपड़े धोने से निकलने वाला जो अपशिष्ट होता है वही जल। फिर है कि ब्लॉग क्या है बच्चों, तो ऑनलाइन जर्नल के रूप में व्यक्तिगत या जो कि कॉर्पोरेट एक वेबसाइट होती है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि खोजे गए डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसका उपयोग करना आवश्यक है, आपको बताना है।
तो निजी सर्च इंजन का, इसमें का भी। अगला ऑप्शन भी आपका कि प्रबंधन का भारतीय मॉडल है, वो क्या है आपको बताना है। तो मूल संचालित समय है, इसमें का पहला। फिर एक आवासीय क्षेत्रों में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमत ध्वनि स्तर क्या है आपको बताना है। अच्छी ध्वनि क्या है, स्तर क्या है इसका, तो 50 dB है, इसको अच्छा माना गया है। उसके बाद की पारिस्थितिकी पिरामिड किसने जो प्रतिपादित किया है, इसका आपको बताना है, प्रतिपादन किया है। तो चार्ल्स एल्टन ने, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपके कौन सा EMS मॉडल सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ISO जो कि 14001, इसमें का बच्चों सी। क्योटो प्रोटोकॉल बच्चों कब अपनाया गया, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा। ये बच्चों जो अपनाया गया जो कि 11 दिसंबर 1997 को, इसमें काशी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, हाँ, बसावट का स्वरूप क्या है बच्चों, आपको बताना है। इसका बच्चों जो स्वरूप है सघन है, इसमें का पहला है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ओजोन प्रदूषण के सूचक के रूप में सहायक है, आपको बताना है। तो इसमें टमाटर, तरबूज, ये तंबाकू, ये सभी। फिर की अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा बच्चों कारखानों से होती है, इसमें का पहला। फिर एक स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा जो है किसे प्रदान की गई है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो प्रदान की गई है कोलकाता को, इसमें काशी। फिर एक कि धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था गाँव के ट्रस्टीशिप, इसमें का पहला। फिर कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे बच्चों होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, इसमें का डी होगा बच्चों। फिर कि दिया हुआ इसमें क्वेश्चन कि डप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें बच्चों इसका प्रयोग होता है, आपको बताना है। इसका प्रयोग बच्चों ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापने के लिए। उसके बाद है कि विश्व पृथ्वी दिवस एक बच्चों कब मनाया जाता है, कहोगे 22 अप्रैल को, इसमें का पहला। हमारा राष्ट्रीय बच्चों वृक्ष क्या है, तो कहोगे बरगद है, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे, कहोगे 11वें बच्चों राष्ट्रपति थे, ठीक है। कौन थे बच्चों, 11वें राष्ट्रपति 2002 से लेकर के 2007 तक, ठीक है। उसके बाद बच्चों है कि कंप्यूटर सुरक्षा के जनक हैं, तो अगस्त जो कि केर खप्स जी, इसमें का पहला लगाइएगा। फिर है किनमें से कौन सा एक कारक है जो नैतिक तथा अनैतिक व्यवहार को प्रभावित करता है, आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों कारण कहोगे, नैतिक दुविधा है, इसमें का पहला है। फिर कि खाद्य जाल में ऊर्जा का जो प्रवाह बच्चों होता है एक दिशीय होता है, मतलब एक दिशा में, इसमें का पहला। फिर आपका है कि पारिस्थितिकी तंत्र सबसे छोटा इकाई क्या है बच्चों, आपको बताना है इसमें। तो कहोगे जीवमंडल। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है, तो कहोगे सिस्टम को धीमा बनाता है, इसका लाभ नहीं है, जो कि हानि है, इसमें का पहला। पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है इसकी उत्पत्ति बच्चों ग्रीन शब्द आइकोस से हुई है, जिसका अर्थ है, तो जिसका अर्थ बच्चों क्या है, आवास है, इसमें का बच्चों भी। अगला ऑप्शन भी आप फिर आपका 98 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही साइबर सुरक्षा से समझौता करती है, आपको बताना है। तो कौन बच्चों करती है, तो कहोगे अटैक, हमला। क्योंकि बच्चों साइबर हमला एक सक्रिय प्रयास है जो सुरक्षा को तोड़कर डेटा को नुकसान पहुंचाने या चुराने के लिए किया जाता है, साइबर अटैक, इसमें का बच्चों भी। फिर है कि वृक्षों या वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है, आपको बताना है। तो वायुमंडलीय बच्चों परिवर्तन होता है, प्रदूषण का खतरा भी बढ़ता है, भूमि संरक्षण, ये सभी बच्चों खतरे हैं, इसको कह सकते हो हानि है। फिर लास्ट में आपको बच्चों 100 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पेपर बच्चों आपका जैसे ही हो जाएगा तो पेपर अपना इस नंबर पे भेज देना, मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। 8173840090 पर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अब लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा कि मानवीय मूल बच्चों आवश्यक है, तो स्वयं एवं दूसरों के साथ प्राकृत के साथ समन्वय में रहने के लिए, इसमें का पहला, ठीक है। तो ये आपके 200 क्वेश्चन बच्चों मैंने करा दिए हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। वन शॉट की मैंने और भी एक क्लास कराई है, आप उसको भी देखकर जो है जा सकते हैं। उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कम से कम 2 वीडियो आपको देख के जाना है, 2 से 3 वीडियो, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।